तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल मिलने की पुष्टि भी हो गई है। जी हां, दावा तो किया ही गया था, लेकिन अब पुष्टि भी हो गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको दिखाते हैं। नमस्कार, रिपब्लिक डिजिटल आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी, फैट मिलने का आरोप लगाया। ये बड़ा दावा किया है। इसके बाद मामले में पुष्टि हो गई है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और अब जांच के बाद रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें दावा किया गया है, डेटा सामने आया है कि फिश ऑयल मिलने की बात कही गई थी वो सच है। बुधवार को सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया और कहा कि जगन राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों का फैट, चर्बी मिलाई जा रही थी। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर चौंकाने वाला, हैरान करने वाला दावा किया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवर का वसा यानी कि फैट मिलाया जाता है। तिरुपति में प्रसाद के रूप में लड्डू चढ़ाया जाता है। आप भी कभी गए होंगे तो आपने प्रसाद जरूर चढ़ाया होगा और आपको पता होगा किस तरीके से वहां पे प्रसाद दिया जाता है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि तिरुमाला का लड्डू घटिया सामग्री से बनाया जाता है। लोगों की आस्था के साथ मजाक हो रहा था। इसमें घी की जगह जानवरों का वसा इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बदलाव कर दिए गए हैं और मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज किया जाता है, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के इस बयान पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वाईएसआरसीपी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य तिरुमाला मंदिर की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमाला के प्रसाद पर की गई टिप्पणी बेहद घटिया है। मनुष्य जाति में जन्मा कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलता और ना ही ऐसे आरोप लगाता है। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि राजनीति के लिए चंद्रबाबू नायडू कुछ भी गलत करने से नहीं चूकते हैं और हिचकिचाते हैं। ये बयान और पलटवार वहां से सामने आ गया है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, जो पुष्टि हुई है, वो तो कुछ और ही कह रही है। बता दें कि जो इंग्रेडिएंट्स इस पूरे सामग्री में मिलाए जा रहे थे, अब उसकी भी लिस्ट और डेटा सामने आ गया है। पूरे मामले में पुष्टि हो गई है और बताया जा रहा है कि लड्डू में, प्रसाद में सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, रेपसीड, साथ ही पाम ऑयल मिलाया जा रहा था और बीफ टेलो यानी कि बीफ से निकला हुआ चिपचिपा पदार्थ और लाड यानी कि चर्बी मिलाई जाती थी, जिसके तहत लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था। सोचिए, जो लोग आस्था के साथ मंदिर पहुंचते थे, पवित्रता बरतते हुए मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लेते थे, उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनके साथ कितना बड़ा मजाक हो रहा था और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जो डेटा सामने आया है, उसके तहत अब इस बात की भी पुष्टि हो गई है। आगे आपको बता दें कि भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुमाला पहाड़ी पर बना हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है और इस मंदिर का संचालन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम करता है। ये देश भर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति मंदिर में खास तरह का लड्डू का प्रसाद मिलता है। माना जाता है कि इस प्रसाद के बिना दर्शन पूरा नहीं होता और मंदिर में अलग तरीके से प्रसाद भी बनाया जाता है। इधर पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और उसके बाद ही लड्डू बनाया जाता है। लड्डू पोटू एक रसोई घर है, किचन है, जहां इस लड्डू को तैयार किया जाता है। पहले प्रसाद बनाने का अलग तरीका था और अब उसे चेंज कर दिया गया है। आपको बता दें कि साल 1984 के दौरान एलपीजी गैस का इस्तेमाल होने लगा। लड्डू पोटू में रोजाना 8 लाख लड्डू तैयार करने की क्षमता है। अब कैसे बनता है मंदिर का प्रसाद, बताते हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए खास तरीके का इस्तेमाल होता है। इसे दित्तम कहा जाता है। ये प्रसाद बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उसके अनुपात की लिस्ट है कि क्या क्या उसमें जोड़ा जाएगा। दित्तम में अब तक के इतिहास में सिर्फ 6 बार बदलाव किया गया है। जी हाँ, मौजूद समय में प्रसाद में बेसन, काजू, इलायची, घी,
चीनी, मिश्री और किशमिश मिलाया जाता है। हर रोज प्रसाद तैयार करने के लिए 10 टन बेसन, 10 टन चीनी और 700 किलोग्राम काजू, इसके अलावा 150 किलोग्राम इलायची और 300 से 400 लीटर घी और 500 किलोग्राम मिश्री, साथ ही 540 किलोग्राम किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है। लड्डू पोटू में लड्डू बनाने के लिए 620 रसोइये रोज काम करते हैं। इनको पोटू कर्मिकुलू कहा जाता है। इनमें से 150 कर्मचारी रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं और 350 कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपना काम करते हैं। इन कर्मचारियों में से 247 शेफ होते हैं और मंदिर में कई तरह के प्रसाद भी ये बनाते हैं और उसमें जुट जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लड्डू मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को नियमित तौर पर दिया जाता है, सभी को बांटा जाता है। ये 60 से 70 ग्राम का होता है। अस्थानम लड्डू विशेष त्योहार पर बनाए जाते हैं। इसका वजन 750 ग्राम होता है। इसमें काजू, बादाम और केसर अधिक मात्रा में डाला जाता है। इसके अलावा कल्याणोत्सव लड्डू कुछ विशेष भक्तों को दिया जाता है, वो अलग बनाया भी जाता है। इन लड्डुओं की भी डिमांड रहती है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद देने की परंपरा 200 साल पुरानी है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 1803 में बूंदी को प्रसाद के तौर पर बांटना शुरू किया था, लेकिन साल 1940 में ये परंपरा बदल गई थी। बूंदी की जगह लड्डू का इस्तेमाल शुरू किया गया था। टीडीडी ने साल 1950 में प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की मात्रा तय कर दी। साल 2001 की बात करें तो 2001 में आखिरी बार दित्तम में बदलाव किया गया था, जो आज तक लागू किया गया है। कुल मिलाकर अब तक सिर्फ 6 बार ही बदलाव हुआ है और ये परंपरा 200 साल पुरानी बताई जाती है। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए रिपब्लिक डिजिटल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।